जब 2168 करोड़ का आप आरोप लगा रहे हैं तो कितने संपत्ति जब्त किए किसकी? कहीं आसपास है भी? और इसकी शुरुआत किसने की थी? 2017 में रमन सिंह की सरकार ने ये पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी के अंदर उन्होंने सारे दुकान को शासकीय किया, कॉरपोरेशन के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था की, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से मेन सप्लाई का काम किया, मेन पावर सप्लाई का, और केवल 3 डिस्टिलर ही देसी शराब कॉरपोरेशन को सप्लाई करेंगे। ये कार्टेल बनाने का काम रमन सिंह ने किया और इसी कारण से केंद्र से छत्तीसगढ़ के किसानों ने 2018 में 15 साल की सरकार को 15 सीट में समेट दिए। अब तो 13 रह गए। तो मैं तो यही कहूँगा, सजन रे झूठ मत बोलो। बहुत झूठ बोल लिए। अब इस झूठ के सहारे जनता के बीच में, किसानों के बीच में आप नहीं जा सकते। और रमन सिंह ने 15 साल में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको रमन सिंह ने ठगा नहीं। सबको ठगने का काम किया, किसानों को, मजदूरों को, आदिवासियों को, गरीबों को, युवाओं को, व्यापारियों को, सबको ठगने का काम किया। दूसरी बात, वो शराब के मामले में आरोप लगाया। आप सबको मालूम है कि 2020 में फरवरी में आईटी का रेट पड़ा था, फरवरी 2020, और अब जुलाई 2023 में ईडी ये कह रहे हैं कि 2168 करोड़ का घोटाला हुआ है। बिना एक्साइज पेड शराब फैक्ट्रियों से निकली। तो सबसे पहली बात तो ये है, यदि शराब फैक्ट्रियों से बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए शराब की पेटियां निकली तो सबसे पहले तो डिस्टिलरों के खिलाफ कार्रवाई होनी थी, क्योंकि जिम्मेदारी उसकी थी और वहां जो पदस्थ अधिकारी उसकी थी। उन पे तो कार्रवाई हुई नहीं, और न उसके अचल संपत्ति अटैच किए, न उनके बैंक को सीज किए, बैंक खाते को सीज किए। और जब ईडी कार्रवाई करती है, आईटी कार्रवाई करती है, तो बताती है कि अचल संपत्ति हमने पकड़ा। और उसके बाद अब इन लोगों से इनके क्या संबंध है रमन सिंह के? केवल 3 डिस्टिलर ही क्यों? और जब नियम बनाए हैं और केवल 3 डिस्टिलरों को देना है, प्लेसमेंट एजेंसी नियुक्त करने का काम किया है, वो सारे पॉलिसी वही चल रहा है। हम इन 4.25 साल में उसमें कोई चेंज नहीं किए, वही डिस्टिलर हैं, वही दुकानें हैं, वही प्लेसमेंट एजेंसियां हैं। तो आखिर क्या समझ के इसको किए थे? और रमन सिंह जी बताएं, इनसे आपके संबंध क्या है? क्यों इनके पक्ष में पॉलिसी आपने बनाई? दूसरे और देश के दूसरे डिस्टिलरों को मौका आपने क्यों नहीं दिया? और 2018-19 में आप देखें, इस पॉलिसी के तहत 3,900 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हुई, और आज वो बढ़ के 6,500 करोड़ हो गया। मतलब 2.5 गुना से भी ज़्यादा राजस्व की आय हुई। उसके बाद भी ये कहते हैं कि इसमें बिना एक्साइज ड्यूटी पेड किए वहाँ से शराब निकली। हमने उसे संज्ञान में लिया है और तीनों डिस्टिलरों को और जो 4 अधिकारी पदस्थ हैं उनको नोटिस जारी किया गया है। यदि सही पाया गया तो एक एक पाई वसूल किया जाएगा, राज्य सरकार उसे छोड़ेगी नहीं। राज्य के राजस्व में यदि कमी आई है, सिद्ध होता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और एक एक पाई वसूली भी की जाएगी। लेकिन रमन सिंह जी ये बताए इनके साथ संबंध
कितने गहरे संबंध थे, इस कारण से इनके लिए पॉलिसी बनाई उन्होंने। 2020 का मामला, आज 2023 जुलाई, तो इसका मतलब ये है कि चुनाव देखकर ही ये सब, क्योंकि वो लड़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर ये ईडी के माध्यम से वो लड़ना चाहते हैं, आईटी के माध्यम से लड़ना चाहते हैं। बचत न इनके साथ किसान, मजदूर, गरीब, आदिवासी, महिला, युवा, कोई इनके साथ नहीं है। केवल सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र इनके द्वारा किया जा रहा है। सर, कांग्रेस की, आपकी सरकार, पुलिस आपकी, आरोप भी आप लगा रहे हो, जांच क्यों नहीं करते? भूपेश जी सवाल करते हैं कि डिस्टिलर से क्या संबंध है। भूपेश जी, डिस्टिलर और अधिकारियों को सिर्फ नोटिस देने से काम नहीं चलेगा। डिस्टिलर और 21 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ अभी तक? मेरा सवाल सबसे पहला है, ये कौन सा संबंध आपके और उनके बीच आ रहा है? ईडी ने अपने चार्जशीट में 2168 करोड़ के में से 776 करोड़ रुपये प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों को देने के बारे में बताया है। ये 776 करोड़ क्या राहुल गांधी को पहुँचे या प्रियंका वाड्रा को पहुँचे, इसकी जानकारी कौन देगा? यह भी गजब हो गया छत्तीसगढ़ में। वर्तमान में सरकार कांग्रेस की, आपकी सरकार, पुलिस आपकी, आरोप भी आप लगा रहे हो, जांच क्यों नहीं करते? विपक्ष की भूमिका अभी से निभा रहे हो, 4 महीने बाद तो निभानी ही है।